हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, यहाँ ना जहाँ जिस गांव में मैं रहती हूँ उस गांव के कुएं में, खाली कुआं है बहुत गहरा सा, उसमें गिर गया है सांप। कब से गिरा है नहीं पता, पिछले 3-4 दिनों से लोगों ने देखा, मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन आज कुछ लेडीज़ गई उसको निकालने के इरादे से, तो उन्होंने देखा कि वो ज़िंदा है और डर रहा है और बहुत गहरा है क्योंकि कुआं। तो अब लेडीज़ क्या करें बेचारी, यही बहुत है कि कुछ करने की नीयत से, वो अच्छा करने की नीयत से गई, तो वो नहीं निकाल पाई। उन्होंने एक बांस डाल दिया ताकि बांस के सहारे वो चढ़ पाए बाद में। अकेले में सामने तो बेचारा वो डर रहा है। तो मुझे ऐसा ध्यान आया वीडियो देख के कि मैंने सर्च किया गूगल पे, इसमें एक रेस्क्यू कोई करता है यहाँ कहीं, तो यहाँ से हैं तो काफ़ी दूर, बड़सर जगह है, वहाँ के कोई रेस्क्यूअर का नाम आया। उस पर मैंने बात की उनसे, उनको लोकेशन भेजी, वीडियो भेजी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम क्या करें, आ जाएं। मैंने बोला भाई आ जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। अब पता नहीं कब से गिरा है, कब कब भूखा है वो। तो वो उन्होंने बोला पैसे लगेंगे मुझे नहीं पता था पैसे लगते हैं, तो चलो मैं समझ सकती हूँ। अब जो इतना ख़तरनाक काम, किसी सांप को बचाना निकालना आसान काम तो नहीं है। तो और दूसरी बात, काम कोई भी है, खर्चा तो होता है ना। और जो ये काम करते हैं उनके भी घर परिवार होते हैं, उन्हें भी पालने होते हैं। तो मुझे सच में नहीं पता था कि पैसे लगते हैं, और लगे तो इतना अचंभा भी नहीं हुआ। 1500 रुपये नॉर्मली कहते, 1200 रुपये लेते हैं, पर वो कुआं गहरा है, रस्से बस्से रस्सियाँ वगैरह ये बोल कर लाना पड़ेगा, तो 1500 रुपये लगेंगे। तो कहते बताओ अब क्या करना है, आना है या नहीं आना है। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उनको तो मैंने हाँ कर दी है, क्योंकि सवाल किसी की जान का है। तो प्लीज़ अगर कोई सपोर्ट कर सकता है, थोड़ा थोड़ा भी अगर करें, 50-50 रुपये भी अगर करें, इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं तो वो निकल जाएगा। निकल तो वैसे भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर वो फिर मैं जानती हूँ कि वो कैसे मैनेज होगा। मौके पर करना तो पड़ेगा, हो तो जाएगा, पर वही है कि मेरे सिर पे फिर वो कर्ज़ हो जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा, 50-50 भी रुपए अगर 30 लोग दे देंगे तो 1500 रुपये हो जाएंगे। तो बाकी अब वो जब पहुँचेंगे, बहुत दूर है यहाँ से कम भी 2-2.5 घंटे उनको आने में लग जाएंगे, कि वो बहुत दूर से वो आएंगे। तो प्लीज़ हेल्प। तो भाई 1 घंटे के अंदर वो लोग पहुंच गए कुएं पर, और मैंने कुछ लोगों को भी बुला लिया। गांव के एक दीदी हैं, उनको मैंने बोल दिया था कि आप लोग आ जाना अगर कोई ज़रूरत वहाँ पड़ती है। तो अब वो लोग आ गए, साथ में 2-3 लोग और आ गए। तो भाई कुआं देख लीजिए कितना बड़ा और कितना गहरा है, नीचे तो अंधेरा भी है। बड़ी हिम्मत की बात है, कैसे ये उतरेंगे हिम्मत करके। वो तो अगली बात तो बाद में है, पहले तो हिम्मत ही बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे ये बिना कोई प्रोटेक्शन के देखो नीचे उतर रहे हैं। ये जो ग्लव्स इन्होंने पहने थे, बता रहे थे, इनमें भी वाइट हो जाता है। पर हिम्मत बहुत ही भाई, कहते बचपन से ये काम कर रहा हूँ मैं। कहते जहाँ जान छोड़नी लिखी होगी भगवान ने, वहीं छोड़ी जाएगी। तो हम लोग तो खड़ा हो गए तमाशा देखने और प्रे कर रहे थे कि बेचारा सांप रेस्क्यू हो जाए। ये रॉकी भाई भी पहुंच गए, गांव से हैं ये भैया। इनकी पत्नी ने कहते पहली बार देखा था वो सांप, अपने फ्रेंड्स को कुआं दिखाने आई थी, तब उन्होंने देखा कि उसमें सांप है। देखिए कैसे उतर रहे हैं वो, हम सब तो देख के हैरान हो रहे थे।
और अंदर जाते ही सबसे पहले खबर आई कि सांप मर रहा है। मतलब उनके पहुंचते पहुंचते वो दम ही तोड़ रहा था, वो मर गया, किसी पत्थर में अटक गया था। वो कुएं की दीवार के जो पत्थर हैं उनमें वो फंस गया था। अब उसको निकालना ही मुश्किल हो रहा था। मर तो वो चुका था लेकिन भाई वो निकालना ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि अटका हुआ था। वापिस फिर ये जो बच्चा दिख रहा है पीली शर्ट वाला, इसको घर भेज के इसे खोदने का सामान मंगाया, हथौड़ा वगैरह। फिर इन्होंने पत्थर निकाल कर, दीवार से एक पत्थर निकाल कर उसको बड़ी मशक्क़त के साथ निकाला। और जितने उत्साह के साथ मैं गई थी ना घर से, उतना ही वो जोश सारा ठंडा पड़ गया, क्योंकि अगर वो उसको जीवित बचा पाते, निकाल पाते, तो बात ही कुछ और थी। तो भाई ये ले आए उसको निकाल के बाहर डब्बे में डाल के, और हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे अलावा ये 3 फैमिलीज़ के लोग थे, और इन तीनों ने भी हमें इनको पे करने में हेल्प की, क्योंकि इनके चार्जेस 1500 रुपये थे। तो भाई कोबरा प्रजाति का ये सांप था और फीमेल था, नागिन थी ये देखिए लगभग 5 फुट के करीब ये सांप था। बहुत दुख हो रहा था इसको देख के, ज़िंदा होता तो बात ही क्या थी। और चलो, इन्होंने भी यही कहा, रेस्क्यू करने वालों ने भी, कि भाई जितनी सांसें भगवान ने लिखी है उतना ही होगा। ये दूसरा केस है, कहते कि सांप मर गया रेस्क्यू के दौरान। 1 डेढ़ साल से ही ये रेस्क्यू करने लगे हैं, सॉरी एंट्री करने लगे हैं। तो ये 117वां सांप था। इससे पहले तो कहते बचपन से करता आया हूँ, लेकिन एंट्री नहीं करते थे। तो ऐसे अंदाज़ा इनका, ये अंदाज़ा इन्होंने लगाया कि जब ये अटक गया तो गुस्से में इसने खुद को ही वाइट कर लिया था, अपने ही जहर से ये मर गया। घंटा भर लगा था, मतलब जब हमने इनको कॉल की थी तब तक तो ज़िंदा था, उसके बाद जब तक ये पहुँचे ये मर गया। तो ऐसे अंदाज़ा लग रहा था कि इंसान को भी अगर काट लाए तो घंटे भर में इंसान ख़त्म हो जाता है। तो भाई इसका ये दुखद अंत हुआ। बॉडी ये ले गए, एक हमारे यहाँ दीमक का घर होता है बड़ा सा, उसमें डेड बॉडी सांप की डालने की प्रथा है, उसको उसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों आप भी संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम है स्नेक मैन। सुदर्शन सिंह के नाम से ये फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब सब जगह अवेलेबल हैं। और कहीं अब देखो बरसात आ रही है, आपके घरों, दुकानों, आसपास कहीं भी अगर सांप निकले तो मारे ना, इनको बुलाकर आप उसको रेस्क्यू करवा दें।